अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/5/2021। हम सब जानते हैं कि बाबा संगम युग पर विशेष 3 संबंधों से हम बच्चों के ऊपर मेहनत करते। पहले तो बाबा बाप बनकर हमें वर्षे का हकदार बनाते, बच्चा बनाते, फिर टीचर बनकर के पढ़ाते और सतगुरु बनकर सदगति करते। तो बाबा कहते सदैव ऐसे नशे और खुशी में रहो कि मेरा टीचर कौन, सुप्रीम टीचर स्वयं बाबा हमें पढ़ाते। स्कूल के अंदर क्या होता है, बच्चे होते जब हम लौकिक में, तो बाप कभी कभी टीचर तो बन जाता है। वैसे तो बाप कोई बाप टीचर सदगुरु नहीं होता है, पर जो हमारा स्थूल टीचर है वो लौकिक बाप कभी बन सकता है। होता है ना, ऐसे बाप टीचर है, बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो बाप टीचर बन करके स्कूल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर्स होते हैं। लेकिन बाबा जो हमारा सुप्रीम टीचर है
वो तो टोटल पढ़ाई बाबा पढ़ाते। तो इसीलिए हमें सत बाप, सत टीचर, सतगुरु को याद करना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको कब तक याद करना होगा, जब तक कि हमारी कर्मातीत अवस्था न हो। और यहाँ बाबा ने खुली मार्जिन छोड़ी है कि भले बाबा के बच्चे नए नए तैयार होते, नए नए बाबा के बच्चे बनते हैं, वह भी पुरानों से तीखे जा सकते हैं, उनको फुल मार्जिन है। तो ये भी एक इस स्कूल की कहो या बाबा के बच्चों की कहो विशेषता है, वंडरफुल बात है कि नए भी पुरानों से तीखे जा सकते। और तब तक हमें मेहनत करते रहना है जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था न। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली से सुनेंगे। मिठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बन करके पढ़ाते। बहुत बड़ी बात है ये, अगर याद रही ना बहुत खुशी रहती है। भगवान टीचर बन करके मुझे पढ़ा रहे और हम उनसे राजयोग सीख रहे, प्रजा योग नहीं। बाबा कहते मैं क्या सिखाता हूँ, राजयोग। प्रजा अपने आप बन जाती है, मैं प्रजा योग नहीं सिखाता हूँ। प्रश्न है इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है इसकी खूबी कौन सी है और तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है, कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे, कोई को कितने वर्ष हुए, कोई को कितने हुए, बाबा को 85 वर्ष हो गए। तो बाबा कहते उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं, पीछे आने वाले। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले, 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है, ध्यान पे रहे, पुरुषार्थ कब तक करना है? जब तक पूरे पास न हो, कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब कोई हमारे छूट न जाए, पूरे करने पड़ेंगे। तब हम घर जाएंगे और फिर वहां से राजधानी में जाएंगे। तो पुरुषार्थ करते रहना है, करते रहना है। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे? बाबा पूछ रहे, बाबा को बताओ बच्चे कहाँ बैठे? अपने घर में नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे हो? बेहद बाबा की स्कूल में बैठे। देखो आजकल बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करते ना, स्कूल जाना नहीं पड़ता, घर में ही स्कूल बना दिया। तो बाबा कहते भले आप प्रवृत्ति में घर में हो, कहाँ भी हो, बाबा की मुरली सुन रहे, तो हम कहाँ बैठे? स्कूल में बैठे। बहुत ऊंचा नशा बच्चों को होना चाहिए। स्कूल याद करेंगे ना तो स्टूडेंट्स लक्ष्य, लक्षण, पढ़ाई, नोटबुक, पेन, पॉइंट्स नोट करना, ये सब याद रहेगा। किसके बच्चे को, अच्छा सॉरी, बहुत ही ऊंचा नशा रहना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को या रूहानी बच्चों को? बाप रूहों को पढ़ाते हैं ना, बाबा किसको पढ़ाते? आत्माओं को। गुजराती मराठी को नहीं पढ़ाते, सब बाबा के बच्चे। वो तो नाम रूप हो गया। बाबा पढ़ाते रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवान वो अच्छे भी है, परंतु जरूर भगवान किसको कहा जाता है वो नहीं समझते। कहते भी हैं कि शिव परमात्मा है, नमः परमात्मा एक है, ये भी कहते हैं,
गॉड इज वन भी कहते हैं। वो ऊंचे ते ऊंच निराकार है। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाता है और न उसने पढ़ाया था। तुम जानते हो कि हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे। भगवान तो निराकार ठहरा ना। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जरूर कोई तो चीज है, नाम रूप भी है, जयंती भी मनाते हैं, कुछ तो किया है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है, ये भी तुम अभी समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानता, तुम भी अभी जानने लग पड़े। जब हमको बाबा मिला, पहले तो हम भी नहीं जानते थे ना, बहुत समय से अभी जानते आए। जब से लेके बाबा के बच्चे बने जानते आए। ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों से जो नए हैं वो तीखे नहीं जा सकते। भाई हम तो बहुत पीछे आ गए, अभी हम कैसे आगे जाएंगे। कभी कोई ऐसे नहीं सोचना। बाबा कहते तुम बहुत अच्छी तरह आगे जा सकते हो। ये भी खूबी है, विशेषता है। 3 मास के नए बच्चे बहुत तीखे हो सकते हैं और सब सेंटर्स पर ये जरूर मिसाल है कि कई बाबा के नए बच्चे पुरानों से तीखे चले जाते हैं। हर प्रकार की सेवाएं करते हैं, हर प्रकार से बाबा को समर्पित रहते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि ना बहुत तीखी है, शार्प बुद्धि होती है ना। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते, पीछे आए हमको आगे दौड़ना है, गदगद हो जाते बाबा को सुनकर, ज्ञान सुनकर, बाबा की मुरली सुनकर। हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट ना। निराकार बाप ज्ञान का सागर हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच्य भी गाया हुआ है, गीता में तो है ही भगवान वाच्य, परंतु कब ये भूल गए। कभी आया होगा भगवान कृष्ण आया और उसने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। हम तो कभी सुनने वाले नहीं, बुद्धि में आ ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर भी होता है, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। दूसरी सब्जेक्ट के लिए फिर दूसरा टीचर होता है। यहाँ तो बाप सभी बच्चों का टीचर। शिव बाबा कौन है? सुप्रीम टीचर। वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा बाबा तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को बाबा कहेंगे जैसे बुजुर्गों को कहते हैं तो शोभिता नहीं है। कृष्ण को ऐसे टीचर और गुरु भी नहीं कह सकते। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक कि तुम पास हो। पढ़ाते रहे कि बच्चे पढ़ाई पूरी करें, अच्छी तरह पास हो जाए। अब देखो पढ़ाई पूरा होने का समय भी ड्रामा में बीत गया, अब रिवाइज कोर्स है। तो जल्दी जल्दी गैलप करना है। कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसे स्कूल में होते नहीं है जो बच्चे बैठे हों, बाप के सामने बच्चे बैठे हों और वो ये समझे कि परम धाम निवासी बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। कोई ऐसी स्कूल? भाई परम धाम से भगवान या हमारा बाप
हमको पढ़ाने आता है। अभी तुम यहाँ बैठे हो तो समझते हो कि हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा का समय हो जाता आने का, मुरली चलाने का। हर एक बच्चे के अंदर उमंग रहता, भी बाबा आएंगे, मुरली चलाएंगे, हमको पढ़ाएंगे, तो अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। तो मुरली सुनने के पहले भी हमें उतनी खुशी होनी चाहिए कि सुप्रीम टीचर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, स्कूल में बैठी हूँ और मुझे पढ़ना है। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे। ये प्रजा योग नहीं है, ये राजयोग है। इस याद से बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब बाबा कितनी कोशिश कर रहे, प्रयत्न कर रहे, हम बच्चों को नशा चढ़े, खुशी रहे, हमेशा याद रहेगा, खुशी रहेगी। कितना बड़ा इम्तिहान है। और तुम बैठे कितने साधारण हो, सोचो कितना वंडर लगेगा। साधारण घर के साधारण लोग हम, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर भगवान, भगवान भगवती, मनुष्य से देवता, कल्पना से बाहर की बात है। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को न दरी पे बैठ के पढ़ाते, नीचे दरी होती ना शतरंजी, उस पे बैठ के पढ़ते हैं। तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो तो अभी बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाबा भी कहते कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर के राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो या ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात तो एक ही है ना। आत्मा वही है, श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनती है, तो हो गए उस आत्मा के पूरे 84 जन्म। और फिर वो ब्रह्मा श्री कृष्ण बनते हैं। तो ये बुद्धि में अच्छी तरह से धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव होना चाहिए, है ना। बाबा के साथ लव 100%। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार करके आया होगा। अब पढ़ाने के लिए क्या करना पड़े, ताज पहन के थोड़ी वो पढ़ा सकता है। उसको तो छोटा बच्चे के रूप में भी अगर आप चित्र देखेंगे तो ताज पहना देते। अब बाबा कहते वो आकर के ताज उतारेगा, पढ़ाएगा, हो ही नहीं सकता। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए ना, बुजुर्ग चाहिए, अनुभवी चाहिए। बाबा कहते मैंने बुजुर्ग तन लिया है और ये मेरा फिक्स तन है, फिक्स है ये हर कल्प का। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते, कहते भी बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये तो नहीं समझ सकते हैं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। बाबा को बहुत सुजाग करना पड़ता है, क्योंकि माया का काम है हमको सुला देना। कौन सी नींद? अज्ञान की नींद, अलबेलेपन की नींद, आलस्य की नींद। फिर बाबा सुजाग करते हैं। तो बाबा ऐसी सी मुरली में मीठी मीठी बातें करते, शिक्षाएं देते कि हम सुजाग हो जावे। माया फिर तुमको सुला देती है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं कि परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता है। अब कृष्ण के लिए तो ये भी नहीं कहेंगे, महिमा भी एकदम से अलग है। कहाँ वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और कहाँ बाबा ज्ञान के सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता। महिमा ही सारी अलग है। तो बाबा कहते कृष्ण के लिए तो ये कभी नहीं कहेंगे। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते हैं। मधुबन में मुरली चलती है, वो फिर सेंटर्स पर जाती।
बाबा की मुरली कहाँ चली? मधुबन। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते मधुबन में मुरली बाजी। तो बाबा ने मुरली चलाई मधुबन में, और फिर वह मुरली बाबा के सभी केंद्रों पर जाती है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो कि कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था और वो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत है और पढ़ाने वाले से प्रीत है। पहले भक्ति किया भगवान को पाने के लिए, अब बाबा मिल गए, तो अभी हमको प्रीत किससे रखनी है? एक बाबा से, और बाबा जो ज्ञान सुनाते उनसे। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं ना, तो उनको सौगात देते हैं। तो यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं, नहीं तो स्टूडेंट भी देते, भाई इतना अच्छा पढ़ा रहे। बाबा खुद देते सौगात। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। ये भी बच्चों को ज्ञान है, सब 84 जन्म नहीं लेते, कोई का एक जन्म, तो भी उसमें ना सुख और दुख दोनों को प्राप्त करना होगा, क्योंकि ये नियम है, सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा कहते अगर कोई आत्मा एक जन्म 2 जन्म लेती है, अब वो आत्मा परम धाम से आएगी तो नेचुरल है, सतो प्रधान है, पवित्र है, तो पहले सुख भोगेगी, पर एक ही जन्म में वो चारों स्टेजेस पास करती है, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, और फिर दुखी भी होती। कोई का एक जन्म, उसमें सुख दुख तो पास करना होगा। अभी तुम सब इन बातों को समझ गए हो। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव और आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते, आधा कल्प एक देवी देवता धर्म। वो है सर्व आत्माओं का बीज और बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट करके ब्राह्मण बनाते। ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को बाबा ब्राह्मण बनाते। ऐसा कोई कर सकता है? कर न सके। बाप तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये है राज्यों की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं, परंतु फिर भी समझ नहीं सकते या समझा नहीं सकते। अभी बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर के पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रूथ है ना, वो तो सत्य बताएंगे। गॉड इज वन भी बाबा ने कहा, और गॉड इज ट्रूथ भी दुनिया में सभी कहते हैं। जरूर बाबा सत्य बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग बाबा कोई एक को थोड़ी सिखाएंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं, यह भी अभी तुम समझते। कांटा बाबा किसको कहते हैं, फूल किसको कहते हैं। ये है छीछी कांटों की दुनिया। कांटा माने दुख देने वाला। तो रावण ने हमको कांटा बनाया, विकारी बनाया, इसलिए हम एक दो को दुख देते रहे। तो ये है कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्कर लगाकर नरकवासी बन गए। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते, हर कल्प ये एक्यूरेट बाबा कहते ड्रामा रिपीट होता है। तो घड़ी घड़ी ये याद करना है
और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया उनके पहले बहुत ही थोड़े थे, राजधानी नहीं थी, लेकिन बाबा तो आकर के सतयुग राजधानी स्थापन कर। बाबा कई बार बताते ना, धर्म स्थापक आता है तब तो राजधानी नहीं होती और तुरंत भी नहीं बनती है। जब उसके धर्म में बहुत वृद्धि होती है लोगों की, मनुष्यात्माओं की, तब जाके वो राजधानी बनती है। लेकिन शिव बाबा जब संगम युग पर आते हैं तो एक साथ बाबा आधा कल्प के लिए एक ही धर्म की स्थापना, राजधानी की स्थापना करते, घराना बन जाता। तो बाबा कहते हैं स्थापना होती है संगम पर। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। देखो बाबा ये वैरायटी पॉइंट्स क्यों देते हैं, ताकि हमको एक भूल जाए तो दूसरी, दूसरी भूल जाए तो तीसरी, कोई भी बाबा की ये पॉइंट्स को याद करे ताकि बाबा याद आए। अब बाबा ने जैसे याद करा दिया कि यह कुंभ का मेला, तो ये मेला एक ही बार लगता है। भक्ति मार्ग में कितने मेले लगते हैं, अभी भी थोड़ा दिन पहले एक मेला लगा था कुंभ का, लेकिन सच्चा मेला कौन सा है? आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता, तो हमारा यादगार फिर भक्ति मार्ग में चलता। तो ऐसे ऐसे हमको बुद्धि के अंदर ज्ञान को मनन करना होगा। तो बाबा कहते ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं, क्यों आते? पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अब ये और एक पॉइंट बता दी बाबा ने कि बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। अच्छा ये याद करेंगे तो ये याद आएगा कि तीसरा नेत्र में क्या क्या मिला हमको, तो कितनी सारी ज्ञान की बातें सामने आ जाएगी। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नरक पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता है। अब सामने दिख रहा है, बाबा कहते हैं हर कल्प होता है। नई सो पुरानी, पुरानी से नई होती दुनिया, ये तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नरक कहते हैं। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि हो गई है, अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज आएगा कहाँ से? इतना भी प्लान करो, अभी देखो कैसी हालतें हैं, परिस्थितियां कैसी है, लोगों को खाने के लिए नहीं, और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो कितनी तकलीफ सामने तो आने वाली है। वो अभी तुम बच्चों को खातरी है, अभी हम बच्चों को पूरी खातरी हो गई है किस बात की कि ये पुरानी दुनिया भी खत्म हो रही है, विनाश सामने दिख रहा है, हो भी रहा है, पक्का निश्चय हो गया। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा लगता भी है, परंतु बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर के गए। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, चित्र है ना। सतयुग में है देवी देवता धर्म, अभी अपने को देवता धर्म का कहलाते नहीं, उसके बदले क्या कह दिया? हिंदू धर्म। बच्चे अच्छी तरह जानते कि हम देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे आर्गन्स के द्वारा। अब अगर सिर्फ ये भी पॉइंट याद किया कि हम देवी देवता बन रहे, बाबा हमको पढ़ा रहे, राजयोग सिखा रहे, देवता बना रहे, कितनी सब बातें उसके पीछे याद आएंगी, दैवी गुण याद आ जाएंगे, ध्यान जाएगा हमारा। बाबा कहते बच्चे नहीं तो मैं तुमको कैसे पढ़ाऊं? आत्माओं को पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा में खाद पड़ी है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से चंद्रवंशी, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने। सतयुग में तो गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, उसमें आकर के 84 का चक्कर लगा के आए, 4 स्टेजेस को पास कर लिया। अनेक बार ये पार्ट बजाया। कितनी बार ड्रामा रिपीट हुआ है बता सकेंगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार? अनेक बार रिपीट हुआ है। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्थिति को अचल अडोल रखो। जो भी ड्रामा के अंदर दृश्य सामने आता है ना, पास्ट इज पास्ट करो। कुछ गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, आगे के लिए ध्यान पे रखो। पास्ट इज पास्ट। इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। देखो बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे। लोग तंग आते हैं, कंटाल जाते, दुखी होते, कहते बाबा हमको जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं है, हमको मोक्ष चाहिए। बाबा कहते सबसे ज्यादा तंग किसको होना चाहिए? तुम बच्चों को। क्यों? तुमने 84 का चक्कर लगाया। बाकी की आत्माएं तो फिर भी पीछे आती है, तो जन्म कम होते हैं, हमारे तो सबसे ज्यादा जन्म है। तो बाबा कहते एक्चुअली तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, क्यों ना हम इनसे छूट जाए, हमको चक्कर ही नहीं चाहिए जन्म मरण का। परंतु ये हो नहीं सकता, उनके सोचने से तो होगा नहीं, क्योंकि नियम ही नहीं है। गुरु लोग भी कहते हैं तो मोक्ष को पाएंगे। ब्रह्मा को याद करो, ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्म। वो लोग क्या बोलते? ब्रह्म को याद करो। ब्रह्म को याद करेंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत के अंदर है, और कोई खंड में इतने नहीं है। ढेर की ढेर मत है, एक न मिले दूसरे से। जितनी मुंह उतनी बातें बोलो तो भी चलेगा भारत के अंदर। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देवी देवताएं भी अनेक हैं, हिंदुओं के भगवान भी अनेक हैं, शास्त्र भी अनेक हैं, मतें अनेक हैं। इसलिए तो मनुष्य मूंझ पड़ते, आखिर सच क्या? रिद्धि सिद्धि भी तो बहुत सीखते हैं। कोई केसर निकालता है, रिद्धि सिद्धि में क्या होता है? कोई क्या क्या चीज निकालता, कोई मुंह से सोना निकालता, कोई क्या लड़की को लकड़ी बना के दिखाते से कुछ कुछ भी करते रहते, रिद्धि करते हैं। केसर निकालते, बोलेंगे बस इसको ऐसा यूज करना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और मनुष्य बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है, वो है हम आत्माओं का बाबा। रूहानी बाबा रूहों से बात करते, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते, या फिर अमर कथा सुनाते, जिनसे तुम अमर लोक के मालिक बनते हो, और फिर नरसिंह नारायण भी बनते। तो दोनों कथा हो गई। फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते, अभी फिर बाबा हीरे मिसल बनाते। तो तुमको हीरे जैसा ये अनमोल जन्म मिला है, फिर तुम अभी कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों अपना जीवन गंवाते हो? ये दुनिया ही बाकी थोड़े वर्ष। अब तो देखो दिख रहा है ना सामने नजारा, कुछ भरोसा नहीं, और अपने शरीर का तो अभी कोई भरोसा नहीं। कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ कर के खाएगा? अगर है भी प्रॉपर्टी, कौन खाएगा? कोई यही नहीं खाने वाला। तो क्यों नहीं हम सफल करें? सफल करना चाहिए। देखो बाबा के बच्चों को ये संकल्प जरूर आना चाहिए। अब जो कुछ भी है ना, जल्दी जल्दी सफल करो। समय निकलता जा रहा है, हम चले जाएंगे, पीछे वाले क्या करेंगे क्या मालूम। हमारे होते जीते जी बाबा को सफल कर दो और अपना भविष्य का भाग्य बना दो। ये रूहानी नॉलेज बाबा कहते क्या करो? कॉलेज खोलकर मनुष्य को एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनाओ।
कॉलेज खोलो, पैसा है, धन है। सो भी ये कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। देखो अभी वो कोरोना में हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलती है, और बाबा की ये रूहानी हॉस्पिटल। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही बरोबर। योग से आयु भी बड़ी मिलती है, कितने तुम हेल्दी बनते हो, कारून का खजाना मिलता है। अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते ना, तुम जानते हो अल्लाह जो देवी देवता धर्म स्थापन करते, उसमें बहुत ही सुख है, क्योंकि नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुखधाम में आए, फिर 84 जन्म लेकर के नीचे उतरते आए। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को बैठ करके समझाते, बाबा हर कल्प समझाते। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए, अब ये चोला पतित है, आत्मा तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे? सवाल ही नहीं है। तो बाबा कहते बाप ही ट्रुथ है, गॉड इज ट्रुथ है। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया, और रावण की दुनिया को कहेंगे अनराइटियस, झूठ खंड। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया, कहते झूठा सब संसार, कहावत में आता है ना। बाबा कहते कौन सा संसार? ये सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में तो सच्चा संसार था। दुनिया तो एक ही है ना, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया पुरानी बन जाती, नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है ना। नया बनकर तैयार होता है तो बुद्धि में क्या आता है, हम जाकर के अभी नए मकान में बैठेंगे। तो यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते रहते, बहुत बच्चे होते जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल भी साकार के समय जब बाबा ने मुरली चलाई, बाबा जब से लेकर के आबू में आए, कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही रहा, आज तक चलता है और चलता रहेगा। क्यों? बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे, आएंगे, किधर रहेंगे? बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चित्ता पर बैठ बेचारे एकदम काले जल गए। अब मैं तुमको ज्ञान चित्ता पर बिठाता हूँ। ज्ञान चित्ता पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। काम चित्ता पर बैठने से काले बन गए। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, मिसाल एक का है, बनते सब है। एक ही कृष्ण का यादगार है, एक ही व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर, पर अर्थ नहीं समझते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बना देते हैं ना, तो कितना अटेंशन देना चाहिए? पढ़ाई पर अटेंशन, धारणा पर अटेंशन। बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि याद से ही तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे गंवाना नहीं। अब समय मत दो ज्यादा कौड़ियों के पीछे पैसे हम जमा करें। क्यों? मौत सामने खड़ा है। इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करो, और ही जो है उसको सफल करो। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, अधिकारपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है।
जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते मेरे खजाने पर तुम बच्चों का अधिकार है, मांगो नहीं। ये अधिकारपन की स्मृति सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा या मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता क्या हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो, क्योंकि हमको केवल स्वयं को पवित्र नहीं बनाना है, स्वयं को बना के साथ में जो प्रकृति जो हमारे कारण तमो प्रधान पतित बनी है उसको भी हमें पावन बनाना है। अच्छा, ओम शांति।